वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3D फंडा के ऊपर। दोस्तों ये वो चैनल है जहां हर एक ज़रूरतमंद को अपनी हिसाब से हिंदी में कोरोना के अंदर सारे सेटिंग्स, मटेरियल, लाइटिंग जो भी सीखना है वो सारी चीज़ें हमारे इस चैनल पे फुलफिल होती है। देखो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाता है। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल विजिट कर लेना। मैं खुद आपको ले चलूँगा यार, 2 मिनट रुकिए। आज देखो, आज का सबसे पहले मैं आपको वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोरोना के अंदर आने वाली समस्याएं, कि भाई कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो रेंडर है वो बंद हो जाता है, कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपके रेंडर में नॉइस आता है, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता है, या आपका ग्लास मटेरियल नहीं आता है, या आपकी फाइल क्रैश हो जाती है। ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि भाई क्या रीज़न है कि आपको कोरोना में ये सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और बॉस उसकी वजह से होता क्या है ना कि हमें हमारा जो रेंडर है उसको बार बार करना पड़ता है। अब नॉइस रिड्यूस नहीं हुआ तो बॉस मुझे नॉइस रेंडर फिर से करना पड़ेगा, क्लाइंट को तो नॉइस वाला दे नहीं सकता हूँ। यार फाइल क्रैश हो गया, रेंडर क्रैश हो गया, ऐसी सारी समस्याओं के चलते हमारा जो टाइम है काम करने का वो बढ़ जाता है। अब जो 2 घंटे का काम है वो होगा 6 घंटे में। तो बॉस लाइट बिल तो जाना ही है, इलेक्ट्रिसिटी हमको पे करना ही है, गवर्नमेंट तो बॉस हमको फ्री में देती नहीं है। और हमारे जो हमको काम प्रोवाइड करते हैं उनको क्या लगता है, भाई आपके पास तो क्या है, आपको कोई खर्चा करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना है, आपका क्या खर्चा। तो बॉस उनको बोलना पड़ता है भाई हमें भी इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है, जो हमारे रेंडर से वजह से हमारा वो जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बस आज की जो कोरोना में आने वाली समस्याएं हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने रेंडर्स को, अपने वर्क फ्लो को बहुत ही आसानी से जल्दी तरीके से फिनिश कर पाएंगे। तो चलो ये तो हो गया हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे चैनल के ऊपर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल के ऊपर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। और एक बात और दोस्तों, हमारा न्यू कोरोना के क्लासेस बहुत ही जल्द अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप भी कोरोना का डिटेल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बॉस ये रहा अपना यूट्यूब चैनल 3D फंडा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे ज़ीरो से हीरो यानी कि पूरा मॉडलिंग, शेडिंग, लाइटिंग सारा कैसे क्रिएट करना है वो मैंने यहाँ पे वीडियोस रखे थे। इवन मैंने यहाँ पे वीरे में भी अभी वीडियो रखने स्टार्ट किए हैं। इसके पहले हमने वीरे और कोरोना को पूरी तरीके से निचोड़ लिया है कंपैरिजन करके। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें क्या यूज़ करना है तो बॉस बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ पे वीडियोस रखे हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सा रेंडर इंजन चूज करना है आपके वर्क फ्लो के लिए। और रही बात बाकी के वीडियोस की, तो यहाँ पे स्कैटरिंग है, यहाँ पे नाइट व्यू है, यहाँ पे फिनिक्स से ओशियन है, बहुत सारा कंटेंट है। सारा कंटेंट एक बार देख लेना। अगर आपको लगता है कि बस बंदे में है दम तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे न्यू क्लास मतलब कि न्यू बैच है वो बहुत ही जल्द अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर बिल्कुल मत करना। अगर आप भी डिटेल में कोरोना सीखना चाहते हो तो आ जाओ 3D फंडा के ऊपर। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि भाई कोरोना में क्या क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे निपटेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली समस्या तो ये है कि हम लोग लाइटिंग कर देते हैं और लाइटिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं तो यार हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, या फिर इमेज के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो एरियाज हमें रेंडरिंग में मतलब हमारे लाइटिंग प्रॉपर है, लेकिन मैं अगर उसको एक्सपोजर कंट्रोल करने जाता हूँ तो पूरा इमेज जो है वो मेरा बिगड़ जाता है। मतलब ब्राइट पार्ट तो मेरा डल हो जाएगा, लेकिन डल पार्ट है वो और भी ज़्यादा डार्क या डल पड़ेगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, तो ये मसला है हमारा ओवर एक्सपोज का, और ये है हमारा कलर मैपिंग का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। कलर मैपिंग यानी कि टोन कैसे सेट करना है जिससे मैं ब्राइटर पार्ट को कंट्रोल कर पाऊँ। ओवर एक्सपोज यानी कि एक्सपोजर को कैसे मैनेज करेंगे जिससे मैं अपना ओवर एक्सपोज जो इमेज है उसको कंट्रोल कर पाऊँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो मेरा अभी यहाँ पे एक सीन है जो ऑफिस का इंटीरियर मैंने दिखाया है। तो अगर आप चाहते हो कि इस सीन का मैं आपको डिटेल में शेडिंग और लाइटिंग करके बताऊं तो बॉस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। फिलहाल तो मैं इसका इंटरेक्टिव करूंगा इन लाइट मिक्स ऐड करके, और यहाँ पे जो रेंडर आया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये इस तरह से कुछ रेंडर आया है। अब इस रेंडर में मैंने लाइटिंग किया है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला हिस्सा मेरा ठीक है, ठीक है, बट ये वाला हिस्सा बहुत जल गया, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। लाइट मेरा इंटीरियर में ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक ट्राई करो कि आपके जो सीन का ओवरऑल एक्सपोजर है यहाँ का, इसको मैनेज करो, इसको आप थोड़ा सा कम करके रखिए, ठीक है। अगर आपका लाइटिंग यहाँ से ओवरऑल कम करके सीन आपका डल नहीं होता है तो सबसे पहला आपको क्राइटेरिया इसी को रखना है। दूसरी एक चीज़ है कि भाई आपका जो बाहर का एरिया जल रहा है उसमें सबसे मेन क्या है, सनलाइट। तो आप चेक करो कि आपका जो सनलाइट है, ठीक है, उसका इंटेंसिटी आप एक बार कम करके देखो। यहाँ पे मैंने जो रखा है इसका मैं हाफ कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया कि भाई मेरा बाहर से आने वाला जो इंटेंसिटी था उसको कम करेगा। अभी यहाँ पे मुझे और भी कम करना पड़ेगा। देखो ये देखिए, तो सन का इंटेंसिटी और एक्सपोजर, ये दो चीज़ से आप क्या है कि थोड़ा जो आपका इमेज ओवरऑल ज़्यादा ब्राइट अप हो रहा था उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कि अभी भी यहाँ पे सन और बाकी चीज़ें तो मैनेज हो गई है, लेकिन इसका क्या है, तो बॉस ये आपको सेट करना पड़ेगा टोन मैपिंग से। मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्मिक मैपिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्मिक मैपिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको हाईलाइट कंप्रेसर है, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और हाईलाइट कंप्रेसर इंक्रीज करके देखोगे तो आपके काफ़ी सारी जगह पे तो बॉस बेनिफिट आपको मिला है। ये जो इतना ओवर एक्सपोज हो रहा था ये कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे तो बॉस ये कंट्रोल में नहीं आया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा जो होगा एडवांस फिल्मिक मैपिंग। यहाँ पे मैं जाऊँगा शोल्डर स्ट्रेंथ में और इसको इंक्रीज करूँगा। तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला बाहर का जो मेरा ओवर एक्सपोज था इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। मेरा इंटरनल लाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मेरे यहाँ पे किसी भी चीज़ में कहीं कोई टेक्सचर में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ जो मेरे ओवर एक्सपोज जो एरियाज थे उसको मैंने यहाँ से कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर आपके सीन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है तो उसको आप सनलाइट, सबसे पहले अगर आपके सीन में सनलाइट है तो आपको सनलाइट का इंटेंसिटी चेक कर लेना है, उसको आपको कम कर देना है। फिर क्या कर सकते हो आप कि आप ओवरऑल जो एक्सपोजर है फ्रेम बफर में वहाँ पे देख लो अगर उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और तीसरी चीज़ दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया फिल्मिक और एडवांस फिल्मिक, ये दो कलर मैपिंग, मतलब कि ये दो कलर मैपिंग नहीं, टोन मैपिंग से आप क्या करोगे, जो ब्राइटर पिक्सल है उसको आप कंप्रेस कर पाओगे। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी यूज़फुल टूल है जिससे आप ओवर एक्सपोज एरियाज को कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर दोस्तों जो एक चीज़ अभी मैंने आपको दिखाई नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, या तो आपके सीन में अगर आपने HDRI यूज़ किया है तो उस HDRI मैप का इंटेंसिटी आप एक बार कम करके देख लो, अगर आपने HDRI से लाइटिंग किया है तो। और फिर HDRI का इंटेंसिटी आप कम कर दीजिए HDRI लाइट का, और फिर देखिए कि एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ओवरऑल जो सीन डार्क हुआ होगा वो ब्राइट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूजफुल टिप्स हैं आपके लिए जिससे आपकी जो लाइट बैलेंस हो जाएगी और ओवर एक्सपोज जो आपका सीन है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अगर सीन में आपके बहुत ज़्यादा नॉइस है, आपने आपका सीन रेडी कर दिया है, लाइटिंग कर दिया, फाइनल मटेरियल सब कुछ डाल दिए, और अभी भी आपके सीन में नॉइस आ रहा है, आपने रेंडर कर लिया है लेकिन नॉइस तो बॉस रिमूव हो नहीं रहा है, और आप अब क्लाइंट को तो नॉइस वाला रेंडर सबमिट करोगे नहीं। तो बॉस नॉइस को कैसे रिड्यूस करें और कैसे कम टाइम में रिड्यूस करें। ऐसा नहीं कि नॉइस निकालने के लिए आपको रेंडर करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, बॉस नहीं। जितना रेंडर टाइम बढ़ेगा उतना आपका लाइट बिल बढ़ेगा और रेंडर टाइम की वजह से आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो बॉस आपको नॉइस आपको कैसे रिड्यूस करना है कम रेंडर टाइम के अंदर, मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलो
चलो सेम सीन है हमारा जो अभी हमने लिया था। इसको मैं फिर से इंटरेक्टिव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देखो अब मैं यहाँ पे जब रेंडर कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे इंटरेक्टिव में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ दिख रहा है। तो अगर मुझे क्लाइंट को अगर एक टेस्ट रेंडर भी भेजना है इंटरेक्टिव वाला, जैसे कि ये निकल रहा है, इसी को मुझे सेव करके अगर भेजना है तो बॉस मैं नहीं भेज सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ दिख रहा है। तो मैं ऐसा तो क्या सेटिंग करूँ जिससे इंटरेक्टिव के अंदर मेरा ये नॉइस रिड्यूस हो जाए और मैं क्लाइंट को ये 1-2 मिनट वाला रेंडर ही भेज सकता हूँ। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा कि भाई रेंडर सेटिंग में जाओ और रेंडर सेटिंग में परफॉर्मेंस के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे परफॉर्मेंस और आपको एनवीडिया जीपीयू एआई यूज करना है। ठीक है, ये है इंटरेक्टिव रेंडरिंग डिनॉइजिंग ड्यूरिंग रेंडरिंग एनवीडिया जीपीयू एआई। ठीक है, तो आपको ये ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आप इंटरेक्टिव करिए, आपको पता चलेगा कि इससे क्या हो रहा है। देखा कमाल। अब वो तुरंत आपका रेंडरिंग के दौरान इंटरेक्टिव रेंडरिंग जब हो रहा है उसी दौरान उसने उसको क्लीन कर दिया। ठीक है, अब इस इमेज को आप सेव करिए और फिर इसको आप यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जेपीजी में आप डायरेक्टली इस इमेज को क्लाइंट को भेज सकते हैं। देखो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी हमने जो रेंडर किया है ये वही रेंडर। तो आप ये इमेज तो आप क्लाइंट को तुरंत सेंड कर ही सकते हो। ये 1 मिनट में रेंडर हुआ है। यहाँ पे क्लाइंट देख पाएगा आपका क्या मटेरियल, क्या शेडिंग है और सीन में कोई नॉइज भी नहीं है। दोस्तों ये फाइनल सेटिंग्स और फाइनल रेंडर नहीं है, लेकिन तुरंत अगर आपको क्लाइंट को भेजना है तो बॉस ये एक सटीक और सही ऑप्शन है आपके लिए। आप यहाँ से डिनॉइजर यूज करिए एनवीडिया का। तो देखो दोस्तों अभी हमने सिर्फ 1 मिनट रेंडर किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा प्लस पॉइंट क्या निकला कि मैंने उसको इंटरेक्टिव के दौरान ही डिनॉइज कर दिया। तो वो इमेज को 1-2 मिनट में ही मैं क्लाइंट को भेजने लायक, वो मतलब ये फाइनल इमेज नहीं है लेकिन उस इमेज को मैं क्लाइंट को भेज सकता हूँ क्योंकि उसमें नॉइस नहीं है। ठीक है, तो बॉस देखो अब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा। तो एक नॉर्मल सा अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड परचेस करके एनवीडिया का आप इसमें इंस्टॉल करिए, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा और आप भी इंटरेक्टिव में डिनॉइजिंग कर पाएंगे और तुरंत रेंडर आपके क्लाइंट को भेज पाएंगे अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फाइनल रेंडर की कि भाई अगर फाइनल रेंडर में सर नॉइस आ रहा है तो क्या करना है, वो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। चलो दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे इसको फिलहाल यहाँ पे रेंडर करता हूँ। अगर मान लो कि मेरा रेंडर सेटिंग यहाँ पे मैंने तो फिलहाल मैंने 9 छोटा सा ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं रेंडर कर देता हूँ और चलो ये सब तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है और ये हो गया हमारा रेंडर होना स्टार्ट। अब यहाँ पे कितने टाइम में ये रेंडर होगा यहाँ पे दिख जाएगा हमको। और कितना टाइम दिखा रहा है बॉस, ये अभी तुरंत ही रेंडर हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है हमको। देखो ये रेंडर हमारा फिनिश हो गया और अभी तो मेरा ये 600 बाय 450 का रेंडर है, काफ़ी छोटा है लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है। तो आप ये रेंडर आप इतनी देर करोगे, मतलब ये रेंडर ऑलमोस्ट अभी छोटा रेंडर है, जो भी निकला टाइम जितना भी आया 1-1.5 मिनट का, अब ये तो मैं भेज सकता नहीं हूँ। अगर आपके सीन में आपने नॉइस लेवल जो भी रखा है आपका, मेरा फिलहाल 6 है, तो इस नॉइस लेवल को आप थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप डिक्रीज करना नहीं चाहते हो कि भाई नहीं यार नॉइस लेवल डिक्रीज करूंगा तो मैं रेंडर टाइम तो बढ़ जाएगा, तो आप क्या करिए सेम नॉइस लेवल पे, ठीक है, सेम 6% नॉइस लेवल पे इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। आपको कंपेयर करने के लिए आपको करना है डिनॉइजर ऑन। यहाँ पे आपको डिनॉइज करना है कोरोना हाई क्वालिटी और अमाउंट करना है 1। ठीक है, आपको डिनॉइजिंग ऑन करना है, कोरोना हाई क्वालिटी अमाउंट करना है 1 और सेम नॉइस लेवल जो मेरा पुराना था उसी के साथ मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेंडर बटन हिट करता हूँ और रेंडर होने के बाद मैं वापस दोबारा मिलता हूँ और इस इमेज को आपके साथ कंपेयर करता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा इमेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 पासिस थे हमारे पुराने रेंडर में और ये जो नया रेंडर आया है इसको मैं
प्लस करता हूँ, सेम यहाँ पे भी 30 पासिस है, यहाँ पे भी 30 पासिस है, और दोनों को हम लोग ए और बी में डालेंगे। इसको मैं बड़ा करूँगा, ये देखिए डिफरेंस आपके सामने है, जितना भी नॉइस था पूरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ये देखिए अब मेरा इमेज जो है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी देखने में, लेकिन इस इमेज को आप 1K 2K में रेंडर मार दिए और डिनोइजर आप ऑन करिए, देखो इतना आपका नॉइस रिड्यूस हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी कुछ लॉस नहीं हुई है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं ये दोनों को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। एक चीज़ और, इसके बाद भी अगर आपका नॉइस रिड्यूस नहीं होता है, आपने नॉइस लेवल आपका जो रेंडरिंग है उसके बाद कोरोना हाई क्वालिटी डिनोइजर ऑन कर लिया है और उसके बाद भी अगर सीन से आपका नॉइस रिमूव नहीं हो रहा है, तो बॉस एक बार आप नॉइस लिमिट को थोड़ा डिक्रीज करके देखिए, 3.5 4 या 4.5 के आसपास लेके फिर एक बार वापस से रेंडर करिए। डेफिनेटली आपके सीन के जो नॉइस है वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपके सीन में नॉइस आ रहा है, तो बॉस आपको चेक करना पड़ेगा आपके सीन के मटेरियल्स, यानी कि आपके सीन में जो आपने लाइट मटेरियल यूज किया है उस लाइट मटेरियल में एमिट लाइट का ऑप्शन तो कहीं ऑन नहीं है। अगर आपने लाइट मटेरियल के थ्रू लाइटिंग किया है और एमिट लाइट ऑन रखा है, तो बॉस ये भयंकर आपके सीन में नॉइस जनरेट करने वाला है। आपको लाइट मटेरियल में एमिट लाइट का ऑप्शन ऑन नहीं रखना है। ठीक है, तो नॉइस को रिड्यूस करने के ये कुछ तरीके हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए। तो दूसरी प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस करी कि नॉइस अगर सीन में रहता है तो कैसे रिमूव करेंगे, इंटरेक्टिव के दौरान कैसे हम लोग डिनॉइजिंग करेंगे, और बॉस अगर मेरा नॉइस लेवल भी कम है, डिनॉइजर भी मैंने यूज़ कर लिया और फिर भी अगर नॉइस रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो बॉस लाइट मटेरियल एक बार आप चेक कर लेना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन इशू हैं, जिसकी वजह से आपका रेंडर टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि जितना जल्दी नॉइस कम होगा, रिमूव होगा, उतना आपका रेंडर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई फाइल आई है, ठीक है, और उस फाइल में आप देख रहे हो कि रेंडर मार रहे हो, तो आपका जो ग्लास है, वो ग्लास जो मटेरियल है वो ब्लैक दिखता है, रेंडर करने पे आपका ग्लास ब्लैक आता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सेम अगेन वही फाइल है, मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव करता हूँ। मान लो कि अगर आपने कोई फाइल ओपन की है, आपको किसी ने दी है या आपने डाउनलोड की है, वहाँ पे आपका जो ग्लास का मटेरियल है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो बॉस यहाँ पे मटेरियल अगर मैं पिक करता हूँ, तो मेरा जो ग्लास का मटेरियल ये है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, लेकिन है ये ग्लास का मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका एक ऑप्शन आता है, थिन सेल नो इनसाइड, इसको आपको ऑन कर देना है, तो आपका जो ग्लास का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप इस तरीके से इसको मैनेज करते हो। और सेकंड चीज़ क्या है, अगर आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है और आपको फिर इस चीज़ को ठीक करना है, तो यहाँ पे मीडिया में वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है आप इसको इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज करने से भी वो जो ग्लास है आपका क्लियर ग्लास हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूंगा, बेस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से थिन सेल ही ऑन कर लीजिए, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इससे सीन में भी नॉइस जो है वो थोड़ा सा कम जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था कि भाई काफ़ी बार मटेरियल में प्रॉब्लम आता है, ग्लास ठीक नहीं आता है, तो उसको कैसे ठीक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और मेजर इशू कि बॉस अगर मैं रेंडर हिट कर रहा हूँ और फाइल क्रैश हो जाता है, मतलब थोड़ी देर रेंडरिंग चलता है, फाइल हैंग होता है और फिर मेरा मैक्स क्रैश हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे कि भाई बार बार मैं रेंडर कर रहा हूँ लेकिन मेरा फाइल रेंडर हो नहीं पा रहा है और वो क्रैश हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो मैं दिखाता हूँ। अगेन सेम फाइल में यहाँ पे कुछ रेंडर करके तो नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये फाइल तो मेरा इजीली रेंडर हो रहा है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको आपकी फाइल को मैनेज करना है। सबसे पहले तो सीन में आपको देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है, अब कहीं पे भी आपको ये लैंप नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो मैंने रखे हुए हैं, तो आपके सीन में कुछ भी अनवांटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो आपके सीन में रेंडर आपको करना ही नहीं है। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है लेकिन ये कबाट नहीं दिख रहा है, तो इसको ग्रुप ओपन करके ये सबको डिलीट कर दो। कोई भी अनवांटेड चीज़ आपके सीन में नहीं होनी चाहिए, शायद वही आपको परेशान कर रही हो।
दूसरी चीज़ क्या है, आप जब रेंडर मतलब सीन बनाते हो तब इस तरह के जो भी प्लांटेशन यूज़ करोगे ना, तो वो सारे प्लांटेशन को प्रॉक्सी करो। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, आपका प्लांट सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ओपन कोरोना प्रॉक्सी एक्सपोर्टर इसको ओपन करना है, तो ये एक विंडो ओपन होगा और यहाँ से आपको एक लोकेशन दे देना है जहाँ पे भी आपको आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हो, और यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है, आपको कलेक्ट एंड एक्सपोर्ट पे ही रखना है, सिंगल प्रॉक्सी पे, और एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉक्सी हो गया, देखो। ठीक है, तो सीन में आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो प्रॉक्सी वाली यूज़ करनी है। देखो ये प्लांट मेरा प्रॉक्सी है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये प्लांट मैंने जहाँ जहाँ यूज़ किया है इसको मैं इंस्टेंस कर दूंगा। तो बॉस इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरा जो सिस्टम में रैम इंस्टॉल है, ये जो मेरी रैम है, ये रैम कम यूज़ होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब फाइल क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रैम के ऊपर ध्यान रखना है। जितनी बार आप रेंडर बटन दबाओगे आपको देखना है कि यार मेरा कहीं ना कहीं रेंडर फुल तो नहीं हो जा रहा है। 63 GB मतलब मेरे सिस्टम में 64 GB रैम है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अगर मेरा रैम जो सीन है वो 64 GB से ऊपर जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सीन ऐसा डेवलप करना है कि जो मेरे रैम के हिसाब से रहे, तो उसका सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कोरोना प्रॉक्सी यूज़ करें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि अनवांटेड चीज़ कोई भी सीन में नहीं चाहिए और आपको प्रॉक्सी यूज़ करना है। जितने भी प्लांट हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप प्रॉक्सी में रखिए। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपके सीन में आपने जो मैप्स यूज़ किए हैं वो 6K 8K के टेक्सचर्स हैं, ठीक है, और उसको आपको लग रहा है कि यार ये बहुत दूर है, इसकी ज़रूरत नहीं, तो उन मैप का साइज़ आप रिड्यूस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये वुडन है और मैंने नीचे फ्लोरिंग पे मार्बल लिया है, तो इस मार्बल का मैं व्यू इमेज करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा इसका जो मैंने टेक्सचर यूज़ किया था। अब ये टेक्सचर की साइज़ क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्सचर का साइज़ है 4K, मतलब कि 4950 to 3498। अब इतना हैवी टेक्सचर अगर मैं यूज़ करूँगा और वो दिखेगा मेरे छोटे से एरिया में, तो बस कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो आपको टेक्सचर साइज़ को भी रिड्यूस करना है, इससे आपके सिस्टम के रैम और प्रोसेसर के ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो आपका जो अगर फाइल क्रैश हो रहा है तो बार बार उसको आप एक बार ये चेक कर लेना, साइज़ को, मैपिंग के साइज़ जो है उसको छोटा कर लीजिए, तो आपका जो सीन है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा और रेंडरिंग भी फटाफट होगा, क्रैश होगा नहीं आपका फाइल। तो फाइल को क्रैश होने से कैसे बचाएं ये हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और चीज़ देखते हैं जहाँ पे आपके जो टेक्सचर सीन में अप्लाई है, शायद आपके सीन में आपने ओपन किया फाइल और आपने रेंडर बटन दबा दिया, लेकिन टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहे, टेक्सचर आ नहीं रहे हैं रेंडरिंग के अंदर, तो बस वो क्या प्रॉब्लम है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अगेन सेम फाइल है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आपके रेंडरिंग में टेक्सचर नहीं आते हैं तो आपको एसेट ट्रैकिंग चेक करना है, जो आएगा शिफ्ट और टी दबाने से, एसेट ट्रैकिंग। दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी सारे टेक्सचर्स हैं ये ओके होने चाहिए या फाउंड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग आपका एक भी मैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फाउंड लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा और देखूंगा तो फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ये सारे टेक्सचर्स मेरे जहाँ पड़े हुए हैं इसको मैं एक पर्टिकुलर पाथ दे दूंगा। तो मैं इसको सारे को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करके सेट पाथ, और यहाँ पे यहीं पे मैंने सारे मैप्स रखे हुए हैं, इसको मैं करूँगा ओके। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको पाथ दे दिया, यहाँ पे मेरे सारे टेक्सचर्स ओके आ गए। ठीक है, अब फाउंड लिखा हुआ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेंडर तो होगा, लेकिन मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपके टेक्सचर सारे ओके होना चाहिए, मिसिंग एक भी यहाँ पे आपके अंदर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मिसिंग है तो उसको आप ढूंढ के डाल देना, तो वो टेक्सचर आपका आ जाएगा। अब ये चीज़ शिफ्ट टी से ओपन होगा दोस्तों, और दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल, रेफरेंस और एसेट ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसकी मदद से आप आपके सीन के सारे टेक्सचर फाइंड कर लेंगे, जिससे वो रेंडरिंग में मिसिंग नहीं आएंगे। कोई भी फाइनल इमेज रेंडर रखने से पहले दोस्तों एक बार आपको एसेट ट्रैकिंग जरूर से देख लेना है। ठीक है, तो टेक्सचर मिसिंग का ये प्रॉब्लम भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपके कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अगर आपने सीन में डिस्प्लेसमेंट डाला है, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट
ऐड तो कर दिया, लेकिन यार वो रेंडर में नहीं आ रहा है। आप सर खुजा खुजा के थक जाओगे और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और उसका जो सॉल्यूशन वो बहुत ही सिंपल होगा कि भाई यार सीन में डिस्प्लेसमेंट डाला है लेकिन आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले बॉस कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और अगर बोर कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना यार। आप थोड़ा सजेस्ट करो कि मुझे क्या बनाना चाहिए, उस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक मटेरियल आपको दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे 0.1 मैंने डिस्प्लेसमेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो वो जो मैंने डिस्प्लेसमेंट 0.1 यहाँ पे आपको दिखाया कि डाला हुआ है मटेरियल में, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरेक्टिव रेंडरिंग। फाइल ऑटो सेव हो रहा है, होने देने का कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं करता हूँ इंटरेक्टिव रेंडरिंग। अब मैंने यहाँ पे किया रेंडर और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रीजन। तो बॉस ये तो नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, सीन में है। मैं पर्सपेक्टिव से देख लेता हूँ एक बार जाके, कभी शायद मेरी गलती हो सकती है कि भाई आ क्यों नहीं रहा है। चलो यहाँ से क्लोजअप से रेंडर मारते हैं और फिर देखते हैं कि भाई साहब को प्रॉब्लम क्या है, आना क्यों नहीं चाहते हैं ये। हाँ तो देखो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट नहीं आने का। मैंने अप्लाई किया लेकिन आ नहीं रहा है। तो सबसे कॉमन जो मिस्टेक है बॉस वो ये है कि आपका जो रेंडर सेटिंग में कॉमन में जो टैब रहता है ना डिस्प्लेसमेंट का, ये आपको चेक करना है कि भाई ये ऑन है कि ऑफ। आप इसको ऑन कर दो, देखो जैसे ही आपने ऑन किया सीन का जो डिस्प्लेसमेंट था वो प्रॉपर तरीके से आने लग गया। दूसरी एक चीज़ कि आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, आपने वैल्यू 0 है, मैंने यहाँ पे मैप ऐड कर दिया। मैप ऐड करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा। कोई भी तरह का मैप सिर्फ आप अप्लाई कर दोगे और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका रेंडरिंग में शो होगा, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो कि आपने कोई मॉडिफायर कोरोना डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो मैप होगा ये देख लेना दोस्तों मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैप जो आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे मैप होगा तो ही वो डिस्प्लेसमेंट रेंडर करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है कॉमन, जो क्या होता है कि भाई हम लोग जल्दबाजी के काम में हम लोग भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मटेरियलिंग किया है, शेडिंग किया है, आ क्यों नहीं रहा है मेरा रेंडर में डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो ईजी तरीके से, ठीक है दोस्तों। बस तो फिर आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पे आज लेके आया हूँ कि भाई कोरोना में कैसे प्रॉब्लम से निपटें, कैसे उनका समाधान लेके आए, वो आपको पसंद आया होगा, वो भी हिंदी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।